धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, सद्गुरु जी की प्यारी साध संगत जी। डेरे में हम सब जो भयंकर राक्षस लीला पिछले 5.5 साल से देख रहे हैं वो अब चरम सीमा पर पहुंच रही है। अभी तक यह दिखाई दे रहा था कि हनीप्रीत, राकेश दिर्बा जैसे लोग ही यहाँ पर पाप, अत्याचार, अपराध और आतंकवाद का अड्डा चला रहे हैं, लेकिन अब यूपी वाले बहरूपिये ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन सब के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसे आरएसएस कहा जाता है। यह आरएसएस क्या है? परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के वचन है कि डेरे का नुकसान अगर कोई करेगा तो वो आरएसएस करेगी, क्योंकि अपना मिशन लोगों को धर्म के नाम पर जोड़ना है और आरएसएस का मिशन लोगों को धर्म के नाम पर तोड़ना है। परम पिताजी जिस आरएसएस की बात करते थे यह वही आरएसएस है, क्योंकि अब इनके गुर्गे यूपी वाले ने इनसे नकाब उठा दिया है, इसलिए साध संगत को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस संस्था को विश्व में हिंदू आतंकवादी संस्था के तौर पर भी जाना जाता है। यह संस्था हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों और पाखंडवाद का सहारा लेकर उन्हें उकसाती है और अल्पसंख्यक समुदायों पर सरकार को गुमराह करके अत्याचार करवाती है, जिससे उनके लोग मजबूर होकर आतंकवादी बन जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह संस्था भारत देश में आतंकवादी पैदा करने का काम करती है, फिर उन लोगों को मरवाकर यह खुद को देशभक्त साबित करती है। हजूर महाराज जी के वचन है कि कांटे की झाड़ी को जड़ से खत्म करना है। जंग है हमरी आतंकवाद से, इन चींटियों को इनके बिल में घुसकर मारने जा रहा हूँ, इसलिए लगता है अब आतंकवाद की इस कांटे की झाड़ी को जड़ से खत्म करने का समय नजदीक आ गया है। मौजूदा समय में यह संस्था हजूर महाराज जी जैसे दिखने वाले बहरूपिये के जरिए डेरा की साध संगत को अपना हथियार बना रही है और सिख संगत को उकसाकर उनसे कोई अपराध करवाना चाहती है। क्योंकि सब जानते हैं सिख स्वभाव में गर्म है, इसलिए जब वो आवेश में कोई अपराध कर बैठेंगे तो यही आरएसएस सरकार द्वारा उन पर अत्याचार करवाएगी और फिर वो लोग विवश होकर आतंकवादी बनेंगे, जिन्हें फौज के सैनिकों से मरवाकर ये खुद को देशभक्त साबित करेगी और इनके गुर्गे चुनाव में उतरेंगे। यह लोग कितने निर्दयी हैं और अत्याचारी हैं, इसका सबूत बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है, जिसे भारत सरकार ने बैन कर दिया है। डेरे में इनके गुर्गे कौन कौन हैं? डेरे में इनका गिरोह अभिजीत भगत उर्फ बबलू नाम का शख्स चलाता है। बबलू ने पंचकुला दंगे की साजिश रचने में बहुत अहम योगदान दिया है। इसके अलावा डेरा के अस्पताल में एक फर्जी बिना डिग्री वाला डॉक्टर परिवार है, जो बबलू का सबसे खास गुर्गा है। यह डॉक्टर परिवार जरूरत पड़ने पर गलत दवा इलाज देकर लोगों को पागल करना या उनकी हत्या के प्रयास करता रहा है। संभव है इन्होंने कई हत्याएं भी की हों। इस परिवार ने 2014 में ही खुद की बेटी को डेरे का प्रबंधक घोषित कर दिया था और इसी साजिश के तहत इसकी बेटी ने साहिब-ए-दिल हजूर महाराज जी का पोता को अपने जाल में फंसाने का काम भी किया, जिससे वो शाही परिवार को ब्लैकमेल कर सके। यह डेरा के किसी वचन को नहीं मानते और पैसा मांगने के लिए बाजार से कच्चे बनियान खरीदकर उन्हें भी हजूर महाराज जी का बताकर साध संगत को 5-5 लाख में बेच देते हैं। इस परिवार के सदस्यों का चरित्र भी संदेह के दायरे में है। इसके साथ यह परिवार परम पिताजी के पारिवारिक सदस्यों के अंदर भी डेरा व पूजनीय हजूर के प्रति नफरत भरने का काम करता रहा है। 25 अगस्त 2017 के बाद डेरे के अस्पताल में रेड करवा के अस्पताल के रिकॉर्ड देकर स्किन बैंक बंद करवाने व ब्लड बैंक को भी बंद करवाने में इस परिवार ने अहम भूमिका निभाई। जांच में जब ये डॉक्टर फर्जी पाए गए तो हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ हुई जांच को आश्चर्यजनक तरीके से रद्द कर दिया, लेकिन आज तक इनके कागजात की जांच नहीं हुई। कहने को आज भी यह गैर कानूनी ढंग से अस्पताल में डॉक्टर बनकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का छोटे कद का एक कथित सद्ब्रह्मचारी भी इनका गुर्गा है, जो अवैध हथियार अथवा लाइसेंसी हथियार के नंबर के बिल्कुल वैसे ही हथियार उपलब्ध करवाने में माहिर है, जिससे डेरा प्रबंधक एक ही हथियार को कई हथियार बनाकर एक समय पर बहुत जगह इस्तेमाल में लाते रहे हैं। एक पेस्टिसाइड कंपनी का मैनेजर है, एक पूज्य गुरुजी का करीबी अंगरक्षक है, एक डेरे का मुख्य वकील है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और दर्जन से ज्यादा और सदस्य हैं, जिनकी पहचान हुई है। इन सब की जानकारी सरकार को उपलब्ध करवा दी गई है। हनीप्रीत इनके लिए केवल एक मोहरा है, जो अपनी गलत आदतों की वजह से इनकी गुलाम बनकर इनके आदेशों का पालन कर रही है। हालांकि इनकी कुंडली बहुत पहले से हमारे पास है, लेकिन शायद अब समय आ गया है जब इनकी जानकारी धीरे धीरे आपके सामने रखी जाए। आप सचेत रहें और इनकी किसी भी साजिश का शिकार होने से बचें। यूपी वाला अपनी मौत आप मरेगा। आप सद्गुरु पर भरोसा रखें, बरनावा से फैलाई जा रही राक्षस लीला से परहेज रखें। याद रहे, सूली उत्ते चढ़ के प्रेमी पीर दा दर्शन टोल दे। गुरु और हमारे बीच यह आरएसएस की दीवार है, इसे हटाने के लिए सूली पर चढ़ने को तैयार रहें। धन धन सद्गुरु तेरा ही